नवोदय की परीक्षा में अभ्यास के रूप में देखिए ये प्रश्न आया था कि 5 धन 77/10 धन 7/100 धन 77/1000 इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे। यहां पर देखिए 5 हो गया, यहां पर क्या हो गया, एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, 10 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7.7। अब इसमें जब भाग देंगे तो 2 अंक पे बाईं तरफ दशमलव लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.07। देखिए 100 से भाग देने पर बाईं तरफ 2 अंक का हम दशमलव लगा देते हैं। अब यहां 77 है और हमें 1000 से भाग देना है, तो यहां क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। तो यहां है तो 2 ही अंक, एक 0 और बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा, ये दशमलव लग जाएगा। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए ये हो गया 5। 5 के बाद अगर हम दशमलव लगा दें और 0 0 0 लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं होता। दूसरी संख्या है 7.7, तो ये हुआ 7.7। तीसरी संख्या है 0.07, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, फिर 0 लिखा, फिर 7 लिखा। फिर देखिए 0.077, तो यहां 0.07 और 7, तो यहां भी देखिए 0 0, ये 0। अब इसको अगर हम जब जोड़ते हैं तो हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये आ गया, देखिए 7 आ गया, 7 7 14 की 4, हासिल लगा 1, 7 1 8 आ गया, और ये दशमलव, और ये कितना हो गया, 7 5 12। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 12.847। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए प्रश्न आया था, कितने 1/6 मिलाने से 41 सही 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, हमको इसमें समझना है प्राप्त क्या हो रहा है। 41 सही 2/3, 41 सही 2/3। इसमें देखिए 41 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 चौक 12, यानी 123। और 123 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 125। 125/3। ठीक, अब ये कह रहा है कितने 1/6 अगर हम मिलाएं कि हमको ये प्राप्त हो जाए। तो हमको पता ही नहीं है कितने, वही निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं। मान लीजिए x, मानना ही आपको ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन यह मानने से आपके बहुत सारे प्रश्न आसान हो जाते हैं, इसलिए x से मत डरिए, उसको मान लीजिए। तो x, ये संख्या पता नहीं, इसको निकालना है। x अगर 1/6 x हमारे पास है और ये बराबर है 125/3 के, तो हमको x की संख्या पता लग जाएगी। तो यहां देखिए x गुणे 1/6 बराबर 125/3। तो x का हम जब मान निकालेंगे तो यहां गुणा है तो तिरछा गुणा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 125/3 गुणे, ऊपर देखिए 6 ऊपर चला जाएगा, 6 और 1 नीचे आ जाएगा, 3 दूना 6, यानी इसका हम गुणा कर देंगे तो 125 में 2 का गुणा करिए कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकन्नम 2, यानी 250। अगर 250 1/6 ले
तो हमारा उत्तर 125/3 हो जाएगा। अब चेक करना चाहें, समय तो नहीं रहता है, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए, जैसे उत्तर चेक करना हो तो 250 में 6 का हम भाग देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 125/3 हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। प्रश्न है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अंक, तो हर जगह अगर हम 9 लिख दें, ये यानी इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक, सब जगह 9 लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखिए, इसी में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये हमारा 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 7 के बाद ही तो 8 आता है, तो 8 अंक की सबसे छोटी संख्या से 1 कम होगा 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 8 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसी में हम 1 जोड़ दें तो 9 1 10 0, फिर यहां देखिए तो वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहां 0 0 0 0 0 0 0, यानी 7 0 और 1 8, ये हमारा 8 अंक की सबसे छोटी संख्या है और इसी को जोड़ने को कह रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 9 9 9 9 9 9 9, 7 बार 9 और 1, तो ये आपके 4 ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए, ये पैमाना है किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। क्या है, किलो हेक्टो डेका, ठीक, मीटर डेसी सेंटी फिर मिली, ये पैमाना था। किलो हेक्टो डेकामीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिली। ठीक है, अगर हिंदी में इसको लिखिए तब भी ठीक है, किलो, ठीक, हेक्टो ना। अब देखिए पहला क्या है, 5 मीटर 8 सेंटीमीटर। 1 मीटर में मैंने क्या बताया था कि 100 सेंटीमीटर, ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 500 सेंटीमीटर और ये है 8, तो 500 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 508 आएगा और ये लिखा कितना है 580, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा कौन सा सही है, ये हमारा गलत हो गया। फिर देखिए 7 मीटर और 55 सेंटीमीटर, तो वही 5 मीटर में जब 500 सेंटीमीटर था तो 7 मीटर में क्या हो जाएगा 700 सेंटीमीटर और 700 में 55 जोड़ेंगे तो 755 आएगा और यहां लिखा क्या है 7055, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है 2 किलोमीटर 70 मीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1 किलोमीटर में देखिए 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 1000 मीटर होता है। तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 2000 में 70 जोड़ेंगे तो हमारा 2070, ये लिखा कितना है 270 लिखा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या लिखा है 6 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, तो 6 किलोमीटर में 6000 मीटर और 6000 में अगर हम 11 जोड़ेंगे
तो 6011, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6011, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। प्रश्न है 5.50, 0.05, 0.55, 0.005, 5.005। तो कह क्या आ रहा है, बढ़ता हुआ या आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा, यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, आरोही। ध्यान लीजिए, जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ते हैं, तो आरोही यानी बढ़ता हुआ। तो बढ़ता कब है, छोटे से बड़ा। बढ़ता हुआ क्रम क्या हुआ, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा की ओर जब हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ हमारा क्रम हो जाएगा। अवरोही क्या होता है, अवरोही यानी सीढ़ी पर से उतरना, तो वो अवरोही होता है। आरोही माने चढ़ना, अवरोही माने उतरना। तो अवरोही में क्या होता है, अवरोही में क्या होता है कि बड़े से छोटा। सीढ़ी से आप उतरेंगे तो छत से नीचे आएंगे ना, यानी बड़े से छोटा, यही हमारा क्रम होता है। तो यहां कह रहा है बढ़ता हुआ क्रम, यानी आरोही क्रम में हमको इन संख्याओं को लिखना है। तो इसमें देखिए, सबसे छोटा पहले होगा, फिर वह उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम यहां कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसको हम पहले बटे में लिख लेते हैं। बटे में अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां देखिए 5 और दशमलव को हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, जितना अंक है उतना 0, यानी 550/100। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दशमलव को 1 मानेंगे, जितने अंक हैं उतने 0, यानी 5/100। फिर देखिए यहां क्या है, यहां दशमलव को 1 मान लिया, कितने अंक हैं, 2, 2 0, यानी 55/100। फिर यहां देखिए, यहां है दशमलव को हमने 1 माना और कितने 3 0 हैं, ठीक। तो ये हो गया 5/1000। यहां क्या है, यहां देखिए दशमलव को हमने 1 माना, कितने अंक हैं 3, तो ये हो गया 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5005। अब देखिए हमको हर बराबर कर लेना है। हर अगर हम बराबर करेंगे तो यहां 2000 है और यहां 300 का है, तो यहां भी हम शून्य से गुणा कर दें, यहां भी शून्य से गुणा कर दें, यहां भी शून्य से बढ़ा दें, यहां भी शून्य बढ़ा दें, यहां भी शून्य, यहां भी शून्य। अब देखिए हमारे सारे हर बराबर हो गए। अब सबसे छोटा बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 5 हो गया। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा 5005, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा 5500। तो हम जब आरोही क्रम लिखेंगे तो ये वाला सेकंड नंबर वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, यानी 0.005। फिर क्या हो जाएगा, इससे बड़ा क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया ये वाला, यानी 0.05। फिर हो गया तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया ये, यानी 0.55। फिर चौथा क्या हो गया, ये वाला हो गया 5.005। फिर अगला हो जाएगा ये वाला 5.50।
तो ये कौन सा हो गया? बढ़ता क्रम। ठीक, बढ़ता क्रम हो गया। और अगर चिन्ह दिया हो, देखिए ये ग्रेटर देन का चिन्ह होता है और ये लेस देन का चिन्ह होता है, यानी ये बड़े का चिन्ह होता है, ये छोटे का चिन्ह होता है। तो ये संख्या इससे छोटी है, तो यहां कौन सा चिन्ह लगेगा? ये वाला चिन्ह लगेगा, ये वाला। यहां छोटी है इससे, तो यही चिन्ह लगेगा। तो ये पूरा आपका हो गया किस क्रम में? बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में ये हो गया। अब देखिए कौन सा प्रश्न है, कौन से समतुल्य नहीं है? समतुल्य मतलब, तुल्य मतलब तुलना में, तुल्य मतलब क्या होता है? तुलना में। तुलना, जैसे कहते हैं ना, तुम ज्यादा अच्छे हो, तुम थोड़ा कम अच्छे हो। तो समतुल्य, समान तुल्य, यानी तुलना में बराबर, अर्थात ये कौन सी भिन्न बराबर है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? यहां 3/5 लिखा है, यहां 18/30 लिखा है। हम पता नहीं कर पाएंगे कौन सा भिन्न इसमें बराबर है। तुलना करने पर हमको बराबर भिन्न चाहिए। यहाँ 3/5 लिखा है, यहां देखो 18/30 लिखा है। अगर हम इसको काटें तो यहां देखिए, पहले तो 6 से अगर हम काटें, 6 पंचे 30 और 6 त्रिक 18, पहला ही बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो यही नहीं कह रहा है कौन से समतुल्य नहीं है, तो ये समतुल्य है यानी बराबर है। ठीक, हमको ये देखना है कौन से समतुल्य नहीं है, ये भी ध्यान देना है। नहीं, हमने तो देखिए गलती यहीं से होती है कि आप लोग देख लीजिए समतुल्य, इस पे आप नहीं पे ध्यान नहीं दिए और समतुल्य यहां पहले मिल गया, पहला आंसर हो गया। ये गलतियां बहुत होती हैं। फिर प्रश्न को दोबारा भी चेक करिए। यहां देखिए 4 से भाग दीजिए, तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। ठीक, तो यहां भी समतुल्य है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, फिर देखिए 6/9 है और 24/25 है, तो 24/25 ये तो नहीं कटेगा। ठीक, 24 और 25, 25 5 से कटेगा और 24 5 से कटना नहीं है। दूसरा देखिए 9/18, तो 9 एकन्नम 9 होता है, 9 दूना 18 होता है। 36 और 72 है, तो 36 दूना 72 होता है। मान लीजिए ऐसे ना काट पाए तो पहले 6 से काटिए, 6 छंग 36, 6 एकन्नम 6, 6 दूना 12, फिर 6 एकन्नम 6, 6 दूना 12, 1/2 ये आया, 1/2 ये आया। तो ये भी जो है समतुल्य है। केवल ये जो भिन्न है ये समतुल्य नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। अब जैसे आप देखकर भी करना चाहें तो यहां देखिए पहले से ही देखने में लग जा रहा है इसमें कोई कटेगा नहीं, इसलिए ये हमारा समतुल्य नहीं है। तो ये जितना आप अभ्यास किए रहेंगे, सबसे ज्यादा की गुणा भाग काट पीट पहाड़ा जितना आप तैयार किए रहेंगे उतना ही गणित में आपको आसानी रहेगी। इसलिए जितना आप अभ्यास कर सके ज्यादा से ज्यादा करते रहिए।